हेलो दोस्तों, आज हो गई 29 सितंबर। आज की तारीख है 29 सितंबर और इतने इंटरव्यू अभी 15 से लेकर के 29 तक हो गए, यानी आज हो रहा है और अभी तक हो गए। 8 तक होना है और 12 तक फाइनल होना है। 8 तक तो ये सीरियल क्रम में, जिनके छूटे हैं वो 12 सितंबर तक होना है। तो अभी कुछ ही दिन बच गए हैं, ठीक है। जिनके इंटरव्यू होने हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रह गए हैं। 9 दिन ये बच गए और इसमें जो छोटे बच्चे होंगे वो 10-20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, किसी कारणवश मेडिकल की वगैरह से या किसी कारणवश अगर छोटे होंगे तो उनका ठीक है। मैं डेली का डेली आपको इसीलिए अपडेट कर रहा हूं कि आप जो आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे संपर्क में आ पाएँ, उससे रूबरू हो पाएँ, उस चीज़ के बारे में जान पाएँ कि कहाँ तक वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या आपको ये भी जान करके बहुत हैरान नहीं होना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए जो आपने पहली बार सुने या अभी तक देखा ही नहीं था। तो कुछ चीज़ें नई हो सकती हैं भाई, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा है, उनका क्षेत्र बहुत ज़्यादा रहा है, तो आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञान उनको है, उनको जो है जानकारी अच्छी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सामने, वो पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दे रहे हैं, तो वो कुछ भी आपसे पूछ रहे हैं तो जो भी उनकी कार्यावधि में हुआ है, उस बीच में जो उनको जानकारी प्राप्त हुई है वो शेयर करेंगे आपसे। एक तरह से वो पूछ नहीं रहे हैं, आप ये कह सकते हैं आप तक वो पहुंचा रहे हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको सुन करके लगेगा कि हमने कभी सुना नहीं या देखा नहीं या पहली बार देख रहे हैं। तो इन बातों से घबराना नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि वो आपको डराने के लिए ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि क्या इस विषय में आपको जानकारी है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन। एक तो ये रोज ही पूछा जा रहा है, तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया। आपने 12th कब और कहां से किया है। भाई 12th कब और कहां से किया, तो 12th पूछने की आवश्यकता है ही। 12th लेवल की वैकेंसी है तो 12th तो किया ही होगा। और ग्रेजुएशन है, चूंकि जूनियर का चल रहा है तो ग्रेजुएशन पे नंबर होते हैं, तो आपसे पूछ लेंगे ग्रेजुएशन या लास्ट क्वालिफिकेशन या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो उसमें जो है ग्रेजुएशन कब, कहां और किस विषय से किया, कब किया, कहाँ से किया और किस विषय से किया। तो विषय को हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिस विषय से आपने किया हुआ है उस विषय के बारे में आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो रोज मैं आपको चिल्ला रहा हूं, बता रहा हूं, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप किस डिस्ट्रिक्ट के मंडल में आते हैं और उसमें कितने जिले आते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जिस जनपद के रहने वाले हैं, वो किस मंडल में आता है, उस मंडल में कितने जिले आते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। और अगला क्वेश्चन, आपकी सीमा से, आपके जिले की सीमा से कितने जिले सटे हुए हैं, कितने जिले आसपास हैं। अगर सटे हुए जिले पूछा गया तो आप सटे हुए में जो आपकी सरहद से, आपके जिले के सीमा से सटे हैं उन्हीं को बताना है। अगर आसपास पूछा जाएगा तो जो सटे हैं उनको भी बता सकते हैं। जो थोड़ा दूरी पे होंगे, जैसे अगर आप कह दें कि कानपुर के बाद, तो कानपुर के बाद आप कह सकते हैं कि फतेहपुर, और नज़दीक में इलाहाबाद भी 200 किलोमीटर की दूर पे है। तो आप आसपास में ये कह सकते हैं। आसपास में पहले जो ज़्यादा नज़दीक है उनको बता लो। आप चाहो तो थोड़ा सा और दूर वालों को भी ऐड कर सकते हो, आसपास में आ जाएगा। क्योंकि और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कानपुर से बहुत दूर हैं, तो थोड़ा सा नज़दीक वाले आप बता सकते हो। लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई आ रहा है तो आप उसको आसपास में इंक्लूड कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन यही था, अपने आसपास के जिलों का नाम बताइए। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, उत्तोलक क्या है और सरल मशीन क्या है, इनके बारे में बताइए। उत्तोलक क्या है और सरल मशीन क्या है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा गया, अभी बताया था कल भी जी के मान पे पूछा गया था, और जी का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए। फिर जी के मान के बारे में पूछ लेगा, जी का मान किस बात पर निर्भर करता है। कह रहे हैं जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किस बात पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये कम ज्यादा होता है कि नहीं होता, और होता है तो किस वजह से, किस बात पर निर्भर कर रहा है। फिर पूछ लिया गया, चंद्रमा पर जी का मान और पृथ्वी पर जी के मान में क्या अंतर है। यानी चंद्रमा पर जो जी है और पृथ्वी पर जी है, उन दोनों में कोई अंतर है कि बराबर है, और अंतर है तो वह किस वजह से है। ठीक है, इतनी चीजें इसमें फिजिक्स में पूछ ली गई। फिर पूछा गया, वायु प्रदूषण कैसे होता है, रोकने के 2 उपाय बताएं। वायु प्रदूषण कैसे होता है, रोकने के 2 उपाय बताएं। नोट्स बनाते चलिए, जितना कुछ आ रहा है उससे संबंधित चीज़ें, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को मैं रोज़ कह रहा हूं कि आप नोट्स बनाएं,
केवल ऐसा नहीं कि एक लाइन हमने बता दिया बस उसी का आंसर खोज के लिख लिया, उससे जुड़ी हुई बातें भी आप लिखिए ताकि उसके बारे में आपको अच्छा ज्ञान हो जाए। ये क्वेश्चन आज पूछा गया, कल को इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता पाएं। वीर रस के 2 कवियों के नाम बताइए, वीर रस के 2 कवियों के नाम। तो हिंदी से भी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए एक आध 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एकदम नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो हिंदी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रयागराज क्यों प्रसिद्ध है? गंगा के किनारे जिले का नाम क्या है? प्रयागराज क्यों प्रसिद्ध है और गंगा के किनारे जो जिले बसे हैं उनके नाम पूछे गए कि कौन कौन से जिले हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। 5 उपराष्ट्रपति के नाम पूछे गए, बताइए 5 उपराष्ट्रपति के नाम बताइए। ठीक है, फिर कहा गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? 5 उपराष्ट्रपति के नाम पूछे गए और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया। अगर फ्रांस की बात आई है तो आप देख लेना 1 हफ्ते 10 दिन में 1 महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पर फ्रांस चर्चित रहा होगा। इस वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम या फ्रांस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। अगला है भारत का संविधान कैसा है? एकात्मक है, संघात्मक है, इन सब के बारे में पूछा गया। ऐसा है और वो क्यों है ये भी पूछा गया। समवर्ती सूची क्या है? पूछा गया समवर्ती सूची के बारे में बताइए ये क्या है। और अनुसूचियां, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें से किसी 3 के बारे में आप डिस्क्राइब करिए, किसी 3 के बारे में बताइए। तो अनुसूचियों के बारे में आपको पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट संविधान के अनुच्छेद हैं जो मुख्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं या जनरली आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए एक नागरिक होने के नाते। ठीक है, तो आप जो है अनुसूचियां देख लें और कुछ अनुसूचियां जो इंपॉर्टेंट हो उसके बारे में देख लें। वो ये भी पूछ सकते हैं कि पहली अनुसूची दूसरी अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है, क्या उल्लेख किया गया, क्या जिक्र किया गया, क्या चर्चा की गई है, क्या लिखा गया है। इनडायरेक्टली इस तरह से कहते हैं तो किसी तीन के बारे में आप बता सकते हैं। कुछ अनुच्छेद हैं उनको आप देख लें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ हमने संविधान के क्वेश्चंस इस पे डाले हुए हैं, एक सर ने पढ़ाया हुआ है तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, पढ़ाया तो नहीं है लेकिन बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी में आपके इसी चैनल पर नीचे वीडियोस पड़े हैं, 4-6 दिन पहले में होंगे, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। फिर भारत की समस्या के बारे में पूछा गया कि बताइए 2 मेजर समस्याएं भारत में क्या हैं, है ना। हर जगह हर व्यक्ति की कुछ न कुछ समस्याएं हैं, कहीं भी कोई बिना समस्या के नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जिला हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई देश हो, सबके पास कुछ न कुछ अपनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर के लोग उसका निवारण ढूंढ रहे हैं। हर समस्या का निदान भी होता है, उसका आपको मिलेगा, सलूशन भी मिलेगा, लेकिन जब आप उसके पीछे पड़ेंगे, जब आप उसका सलूशन चाहेंगे कि निकले, आप भी अभी पीछे लगे हैं इंटरव्यू के लिए, आप अगर मन से देंगे, आप चाह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपका सिलेक्शन तभी संभव होगा जब आप इसमें जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत करेंगे। और लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनकी अपेक्षा आप कम कर रहे हैं कि ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब भी मैटर करेगा। कोई बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है तो उसका अच्छा नंबर आएगा, और आप अगर दिन रात सो ही रहे हैं, सोच रहे हैं यूट्यूब पे 10 मिनट देख लिया और हमारा काम हो गया, तो आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, देखते हैं कि कल क्या पूछा गया है, फिर उसी के साथ आगे की रणनीति आप बनाते रहिए। ठीक है, तैयारी में आपकी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। 5 तारीख से डेट 26 तारीख हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 26 दिन जो अब आपको 21 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल गया उसमें सोना है। आप इसमें जो भी चीज़ें आप नहीं पढ़ पाए थे, जो चीज़ें छूट गई थी, उसको भी रिवाइज कर लीजिए, उसको भी पढ़ लीजिए। और ख़ास तौर से कम आप राज्य के जो हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं और जो केंद्र के मंत्री हैं, खास मंत्रियों के नाम इसको आप निश्चित रूप से तैयार कर लीजिए। कम से कम 5 महिलाओं के नाम, 5 राष्ट्रपति के नाम, 5 प्रधानमंत्री के नाम, 5 उपराष्ट्रपति के नाम, 5 राज्यपाल के नाम एकदम रटे होने चाहिए, मौजवानी रटे होने